नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की वो अद्भुत और रहस्यमय कथा जिसने एक सुंदर गंधर्व को भयानक राक्षस बना दिया। आखिर क्या थी वो एक छोटी सी भूल और कैसे उसकी पत्नी की अटूट विश्वास और एकादशी के व्रत ने उसे इस श्राप से मुक्ति दिलाई। इस वीडियो में आप जानेंगे कामदा एकादशी 2026 की सही तिथि और शुभ मुहूर्त, ललित गंधर्व और ललित अप्सरा की भावपूर्ण कहानी, इस दिन क्या करें और किन गलतियों से बचें। एकादशी व्रत के अद्भुत लाभ। महत्वपूर्ण तिथि 29 मार्च 2026 रविवार को। अगर आपको यह पौराणिक जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक और सांस्कृतिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कामदा एकादशी 2026 में 29 मार्च रविवार को पड़ रही है। यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और पापों का नाश करने वाली एकादशी है। कामदा एकादशी पर क्या करें? व्रत और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की फल, फूल, दूध, पंचामृत और तिल से पूजा करें। तुलसी दल। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें तुलसी अर्पित करना ना भूलें। भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कथा और कीर्तन। इस दिन कामदा एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। रात के समय जागरण करना और भजन कीर्तन करना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए आप सभी भजन कीर्तन अवश्य करें। खान पान के नियम। इस दिन सात्विक रहें। यदि आप पूर्ण उपवास नहीं कर सकते तो फलाहार, फल, दूध, कुट्टू का आटा आदि का सेवन करें। अन्न, विशेषकर चावल का त्याग। एकादशी के लिए चावल खाना पूरी तरह से वर्जित है। दान पुण्य। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार दान दें। इसके बाद ही अपना व्रत खोलें। साथियों, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। क्रोध और निंदा से बचें, मन को शांत रखें और किसी की बुराई ना करें। तुलसी को जल न दें। एकादशी के दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, इसलिए उन्हें जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही उनके पत्ते तोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लें, वही आप भगवान विष्णु को अर्पित करें। कामदा एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा भोगवती नगरी पर राज्य करता था। उस नगर में अनेक गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते थे। वहीं पर ललित नाम का एक गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता नाम की अप्सरा रहती थी। दोनों के बीच अगाध प्रेम था। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में ललित गान कर रहा था। गाते समय अचानक उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई, जिससे उसका स्वर लड़खड़ा गया और लय बिगड़ गई। सभा में बैठे करकट नामक नाग ने राजा को यह बात बता दी। राजा पुंडरीक क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को श्राप दे दिया। तू अपने स्त्री के वश में होकर मर्यादा भूल गया है, इसलिए तू नरभक्षी राक्षस बन जा। श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत एक विशालकाय और डरावना राक्षस बन गया। उसकी पत्नी ललिता अपने पति की यह दुर्दशा देख बहुत दुखी हुई। वह अपने पति को इस कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए घने जंगलों में भटकने लगी। भटकते हुए ललिता विंध्याचल पर्वत पर स्थित ऋषि श्रृंगी के आश्रम पहुंची। वहां उसने ऋषि को अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने दयापूर्वक उसे उपाय बताया। हे गंधर्व कन्या, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। यदि तुम पूरी श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करो और उसका पुण्य अपने पति को दान कर दो तो वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत किया। अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का फल अपने पति को अर्पित कर दिया।
पुण्यदान करते ही ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह फिर से दिव्य गंधर्व स्वरूप में आ गया। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक चले गए। महत्व: यह व्रत पाप में विनाशक माना जाता है। मान्यता है कि जाने अनजाने में हुए ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से भी यह व्रत मुक्ति दिलाता है। यह व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। आप भी कामदा एकादशी की पूजा पूरी श्रद्धा से करिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।